सामान्य ब्लड शुगर लेवल क्या है? सामान्य ब्लड शुगर लेवल को हम मानते हैं फास्टिंग ब्लड शुगर, मतलब कि खाली पेट में आपका शुगर 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से नीचे हो, और जो खाने के बाद वाला शुगर हो वो 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के नीचे हो। यदि इससे ऊपर है तो प्री डायबिटीज या डायबिटीज को माना जाता है। डॉक्टर इंसुलिन कब और किसके लिए निर्धारित करते हैं? टाइप 1 डायबिटिक जो होते हैं मरीज, जिनको बचपन में अधिकांश केसेस में शुरू हो चुका होता है डायबिटीज, ऐसे मरीजों को आजीवन इंसुलिन पे रहना होता है और इसमें इंसुलिन 3 या 4 इंजेक्शन या उससे भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ सकती है। तो ऐसे व्यक्तियों को तो आजीवन इंसुलिन लेना होता है। जो टाइप 2 डायबिटिक्स होते हैं, जो कि अधिकांश लोगों का जो डायबिटीज होता है, ऐसे केसेस में भी आगे चल के जब बहुत सालों तक डायबिटीज रहा होता है तो ऐसे कई टाइप 2 डायबिटिक्स रहते हैं जिनको हमें इंसुलिन देना पड़ता है उनकी शुगर नियंत्रित करने के लिए, क्योंकि एक समय के बाद में कई सारे टाइप 2 डायबिटिक्स में भी शुगर दवाइयों से टैबलेट से नियंत्रित नहीं हो पाती है। तो ऐसे व्यक्तियों में भी हमको इंसुलिन देना पड़ता है। इसकी भूमिका क्या है? अगर मैं इंसुलिन की खुराक लेना भूल जाऊं या इंसुलिन की अतिरिक्त खुराक ले लूं तो क्या होगा? यदि आप इंसुलिन की डोज लेना भूल जाएं तो इस बात पे निर्भर है कि आपका किस प्रकार का डायबिटीज है। यदि आप टाइप 1 डायबिटिक हैं और इंसुलिन नहीं लिए है आपने, तो ये समस्या ज़्यादा होती जाती है और इसकी वजह से शुगर आपकी बहुत ज़्यादा अधिक हो जाएगी। यदि आप टाइप 2 डायबिटिक हैं और एक ही आपका इंसुलिन इंजेक्शन लगता है दिन का, और यदि वो मिस हो जाए तो इतनी ज़्यादा समस्या नहीं होती है। ये इस पर भी निर्भर करता है कि आपने कौन सा वाला इंसुलिन मिस किया है। तो 2 प्रकार के जो इंसुलिन रहते हैं, एक जो रहता है बेसल इंसुलिन जिसको हम बोलते हैं, जो कि अधिकांश केसेस में 1 बार दिया जाता है या ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार, और दूसरा प्रकार का इंसुलिन रहता है जो आपके खाने के बाद की शुगर, जिसको हम प्राइमरी इंसुलिन बोलते हैं, उस पर डिपेंड करता है। तो यदि आपने बेसल जो आपका 1 बार या 2 बार वाला इंसुलिन होता है, यदि आपने उसको मिस किया है और आपको याद आता है कुछ समय बाद में कि आपने नहीं लिया है, तो भी इस पर निर्भर करता है कि कौन सा बेसल इंसुलिन है। कई सारे बेसल इंसुलिन आते हैं, लेकिन अधिकांश बेसल इंसुलिन को यदि आप 2 घंटे तक मान लीजिए आपको याद आ गया तो आप तुरंत उसको लगा लें। यदि उससे ज्यादा समय हो चुका है तो फिर आपको एक बार डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए कि आपका कौन सा इंसुलिन चल रहा है, कितना डोज लगता है। बहुत सारी बातें रहती है उसमें कि आप किस प्रकार के डायबिटिक हैं, कि आपको फिर आगे क्या करना है। जो प्राइमरी इंसुलिन रहता है, जो कि खाने के बाद का शुगर कंट्रोल नियंत्रित करता है, प्राइमरी इंसुलिन में भी ऐसा रहता है कि यदि आपने मान लीजिए आपने खाना खा लिया और उसके बाद में आपको याद आया कि आपने डायबिटीज की आपने इंसुलिन नहीं लिया है, तो अधिकांश इंसुलिन तो ऐसे हैं जो कि आप तुरंत जब आपको याद आया आप लगा लें। यदि बहुत ज़्यादा समय व्यतीत नहीं हुआ है खाने के बाद में, तो मान लीजिए आधा पौन घंटे में भी यदि आपको याद आ जाए तो आपको इंसुलिन लगा लेना चाहिए। हालांकि इस पर निर्भर करेगा कि कौन सा प्राइमरी इंसुलिन लग रहा है। कई सारे आजकल जो आधुनिक प्राइमरी इंसुलिन आए हैं, खाने को कवर करने वाले इंसुलिन, वो आप खाने के बाद में भी लगा सकते हैं। लेकिन जो इसके पहले वाले पुराने जनरेशन के जो प्राइमरी इंसुलिन होते थे, उसमें ये खतरा रहता है, जैसे यदि आपने कुछ समय बाद में लगाया, कि फिर आगे चल के कुछ घंटों बाद में आपका शुगर बहुत ज़्यादा कम तो ना हो जाए। तो इसलिए आपको शुगर को समय समय पे चेक करना होगा, उसकी जांच करनी होगी। तो यदि इंसुलिन अधिक लग जाए तो सीधा खतरा है उसका ये है कि आपका शुगर बहुत ज़्यादा कम हो सकता है। अब फिर से वही बात है कि कौन सा वाला इंसुलिन आपने ज़्यादा लगाया है। क्या वो प्राइमरी इंसुलिन था जो कि खाने को कवर करने वाला इंसुलिन ज़्यादा लग गया है, या वो बेसल इंसुलिन था जो कि आपको दिन भर का कवरेज देता है, जो आपकी फास्टिंग शुगर कम रखता है, क्या वो वाला इंसुलिन अधिक लगा है। तो इसमें भी शुगर कम हो जाने का खतरा रहता है। तो कितना आपने ज़्यादा लगाया है, कौन सा इंसुलिन ज़्यादा लगाया है। कुछ इंसुलिन का असर कुछ देर तक ही रहेगा, कुछ इंसुलिन का असर 24 घंटों तक रहेगा। तो यदि वो बहुत ज़्यादा लग गया है तो ये ज़रूरी है कि आप अपने डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें। कौन सी चिकित्सीय स्थितियां डायबिटीज के कारण बन सकती हैं? कई सारी ऐसी अवस्थाएं होती हैं जिससे आगे चल के डायबिटीज का खतरा हो जाता है, जो जैसे मोटापा।
तो मोटापा जो कि आजकल कई लोगों में पाया जाता है, मोटापा एक ऐसी चीज़ है जिससे डायबिटीज़ होने का खतरा आगे हो जाता है। महिलाओं में एक पीसीओएस नाम की कंडीशन होती है, एक अवस्था होती है जिसको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज बोलते हैं, जहाँ पे महीना उनका महामारी गड़बड़ा जाती है, चेहरे पे बाल ज़्यादा आने लगते हैं। जिस पीसीओएस कंडीशन जो जिनको अवस्था रहती है उनको भी आगे चल के डायबिटीज़ होने का खतरा ज़्यादा रहता है। जिनको ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है, जिनका ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल जो रहता है वो अधिक रहता है, ऐसे लोगों को डायबिटीज़ होने का खतरा ज़्यादा रहता है। कुछ ऐसी अवस्था रहती है हार्मोन संबंधित जिसकी वजह से डायबिटीज़ बढ़ता है, जैसे कि कुशिंग्स डिजीज, जिसमें कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन जो रहता है शरीर में वो किसी कारण से ज़्यादा हो रहा है, या एक ग्रोथ हार्मोन नाम का हार्मोन रहता है शरीर में जिसकी मात्रा यदि अधिक हो जाए उसकी वजह से डायबिटीज़ हो सकता है। तो तमाम ऐसी अवस्थाएं रहती हैं जिसकी वजह से आपको डायबिटीज़ होने का खतरा बढ़ जाता है। क्या डायबिटीज के लिए आर्टिफिशियल मिठास लेने की सलाह दी जाती है? डायबिटिक व्यक्तियों को आर्टिफिशियल स्वीटनर मिठास देने की अनुमति रहती है। वे चाहें तो खाने में स्वाद लाने के लिए, मिठास लाने के लिए आर्टिफिशियल स्वीटनर्स ले सकते हैं। जो अधिकांश आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं मार्केट में उपलब्ध, वे सुरक्षित रहते हैं, उससे कोई अधिक साइड इफेक्ट का खतरा नहीं रहता है। लेकिन और विशेष रूप से जो नेचुरल जो स्वीटनर्स जो आते हैं जैसे स्टीविया, उसमें भी खतरा लगभग नहीं रहता है कोई। ये अलग बात है कि कुछ लोगों को वो आर्टिफिशियल स्वीटनर का स्वाद अच्छा नहीं लगता, तो उसमें कुछ थोड़ी सी कड़वाहट आ जाती है जिससे लोगों को पसंद नहीं आता। तो जिनके साथ ऐसी समस्या रहती है उनको कई बार ऐसा बताया जाता है कि आप खाने में यदि फल का कुछ अंश डाल लें उससे आपकी मिठास आ जाएगी, और फल से कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, उसके तमाम फायदे होते हैं। जो थोड़ा सा शुगर बढ़ता है वो इस बात से बैलेंस हो जाता है कि उसके तमाम फायदे होते हैं फलों के। जब किसी व्यक्ति का शुगर अचानक कम या अधिक हो जाता है तो क्या कोई प्रमुख शारीरिक लक्षण दिखाई देते हैं? जब शुगर बहुत ज्यादा कम हो जाता है, जिसे हम हाइपोग्लाइसीमिया बोलते हैं, उसके कुछ प्रमुख लक्षण होते हैं। भूख ज्यादा एकदम से लगना, पसीना आना, चक्कर आना, आपको हाथ पैर में झुंझुनी होने लगना, कमजोरी एकदम से लगना। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि मरीज की शुगर बहुत ज़्यादा कम हो गई है, और ये अधिकांश लक्षण तब आते हैं जब शुगर 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के स्तर से नीचे गिर जाता है। तो यदि ऐसे लक्षण आ रहे हैं तो व्यक्ति को, मरीज को शुगर परीक्षण कर लेना चाहिए, और यदि वो कम है तो उसके लिए उचित मीठा तुरंत खाना जरूरी है। यदि आपके पास उस समय ग्लूकोमीटर आसपास ना हो, आप शुगर परीक्षण ना कर पाएं, लेकिन आपको ऐसे लक्षण आ रहे हैं, तो ये मान लें कि ये शुगर कम की वजह से है, और तुरंत कुछ 15 से 20 ग्राम मीठा तुरंत ग्रहण करें। यदि शुगर अधिक हो जा रहा है तो आपको उसकी वजह से पेशाब ज़्यादा होगी, प्यास ज़्यादा लगेगी, भूख ज़्यादा लग सकती है, कमजोरी बनी रहेगी, शरीर में हाथ पैर में दर्द बना रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि इसका एक कारण होता है शुगर बहुत ज़्यादा हाई हो जाना इन सब समस्याओं का, और इसलिए शुगर का परीक्षण करवाना चाहिए, और उसके लिए उचित उपाय, उचित दवा करवानी चाहिए।